अच्छा, शेयर हो गई स्क्रीन। मैसेज कर दे कोई। ओके ओके ओके। अच्छा, आज हमारा जो चैप्टर है एनिमल रिफ्रेशर का, ये सेकंड लास्ट है। एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन ठीक हो गया, इनको आज हम पढ़ते हैं। गायनाकोलॉजी किसे कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है। एंड्रोलॉजी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को कहा जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईस्टर साइकिल। अभी जो है ना, पहले हमें समझना होगा कि ईस्टर साइकिल क्या है, फिर ये पढ़े ना, वरना आपको फिर कंफ्यूजन होगी। तो ये इनके टाइप्स हैं एनिमल के, ये आपको फिर समझ तब समझ आएंगे जब हमें ये ईस्टर साइकिल क्लियर होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ पे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है एनिमल रिफ्रेशर के इस जो है ना टेबल में, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। ये एक अलग पीडीएफ है, यहाँ से समझते हैं ईस्टर साइकिल क्या होती है। अभी ईस्टर साइकिल को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल एनिमल में। जो एक ईस्ट्रस से नेक्स्ट ईस्ट्रस तक जो टाइम होता है, या जो ये साइकिल होती है, इसको ईस्टर साइकिल कहा जाता है। सही है, तो ये डेफिनेशन तो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके आपने पीरियड्स याद रखने हैं, इसके जो है ना फेसेस या पीरियड्स जो होते हैं वो समझते हैं हम। वहां से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये इसका साइकिल है। ये क्योंकि इसलिए ये समझा रहा हूं ताकि इसके ये फेसिस हम समझ लें। प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ये चार इसके पीरियड्स के लें या फेसिस के लें, ये होते हैं जिससे ये साइकिल चलती है फीमेल एनिमल्स में। तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, फिर हम जब यहाँ पे मोनो या पॉली की बात करेंगे तो आपको चीजें भी समझ आएंगी। सही है। तो ये आपने समझ लिया कि क्या है ईस्टर साइकिल। जो एक ईस्टरस से लेकर या हीट पीरियड से लेकर दूसरी जो ईस्टरस आती है उस टाइम तक, या इस पूरी रिपीटेडली जो साइकिल हो रही है, इसको ईस्टर साइकिल कहा जाता है। तो जाहिर है इसमें मेटिंग भी हो जाती है, ओव्यूलेशन भी हो जाता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हुई तो ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर दोबारा वो ईस्टर साइकिल चलना शुरू हो जाए। तो इसके अभी डिफरेंट होते हैं फेसेस। नंबर वन है प्रोईस्ट्रस। ये आपने रिप्रोडक्शन उसमें ना एकेडमिक में भी पढ़े होंगे। ईस्ट्रस सेकंड पे, थर्ड पे मेट ईस्ट्रस, नंबर फोर है डाइस्ट्रस। अभी समझना है, अभी देखे ना कि हम इनको समझते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपके एसपीएससी अगर क्वेश्चन बनाए तो किस तरीके से बना सकता है। तो अगर हम जो है ना एमफिल करना चाहें, या हम जो अपनी एकेडमिक में थेरेंजोलॉजी, ये रिप्रोडक्शन के डिफरेंट आते रहते हैं सेमेस्टर्स में, तो उनमें फिर डिटेल जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे हमें पेपर में चाहिए होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। बट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना समझ आएगा हम आपको समझाएंगे। तो ये चार जो है ना इसके पीरियड्स होते हैं, प्रोइस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस और डाइस्ट्रस। इसके नाम आपने याद रखने। प्रोइस्ट्रस को शुरू करते हैं, प्रोइस्ट्रस से पढ़ते हैं। प्रोइस्ट्रस में आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि हीट स्टार्ट होती है, या फॉर्मेशन ऑफ हीट होती है। इसमें छोटे बहुत हीट जो है ना फीमेल एनिमल हीट की साइन शो करता है, बट पूरी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इनको इस तरीके से हम समझें कि ये फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के ऊपर, वो बनना शुरू होते हैं। मतलब अभी जो है ना ये पूरा सिस्टम आपको समझ आएगा जब लास्ट तक हम जाएंगे। फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेस भी कहा जाता है। वो लास्ट में समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा समझे आप। ठीक हो गया। तो इसमें एनिमल जो है ना हीट स्टार्ट करना शुरू करता है। इसका जो टाइम होता है 2 से 5 दिन का होता है। यूट्रस वगैरह थोड़ा इनलार्ज होता है। यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है प्रो ईस्ट्रस से। तो यहाँ पे आपने ये सिर्फ दूसरा याद रखना है, ईस्ट्रस। ईस्ट्रस में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल एनिमल होती है वो हीट में आती है। क्या होता है? हीट में आती है। और इसमें जो है ना वो मेल को भी एक्सेप्ट करती है। इस फेस में, ईस्ट्रस में, द पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मेल ये होता है। इसमें मतलब वो फीमेल एनिमल या जो काऊ होता है वो हीट की साइंस देता है। ठीक हो गया। क्या होता है? हीट की साइंस देना वो शुरू करता है जो है ना ईस्ट्रस फेस में। अगर यहां से ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं। अभी ओव्यूलेशन किसे कहते हैं? ओव्यूलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब ओवरी से एग रिलीज होता है, एग बनता है, पहले फॉलिकल्स बनते हैं, इमेच्योर एग का पार्ट होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फॉलिकल्स
मेच्योर होते हैं, उसके बाद जब पूरा एक प्रॉपर मेच्योर बन जाता है तो वो रिलीज होता है। जब मेटिंग होती है तो वो रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। सही हो गया। तो ये पूरा काम क्या होता है ईस्ट्रस का, इसमें मेल को वो एक्सेप्ट करता है, इसमें हीट साइंस आती हैं। और उसके बाद क्या चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ओव्यूलेशन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है ईस्ट्रस फेस में। क्योंकि अगर मेटिंग हो गई, एक्सेप्ट कर लिया मेल ने को। जी जी, शेडिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ओव्यूलेशन की। तो जब ओवरी से एग्स निकलते हैं, सिंपली मैंने उर्दू में बता दिया। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, ये वाली ओव्यूलेशन मैंने समझा दिया। यहाँ जैसे भाई ने लिखा है शेडिंग ऑफ जो है ना ओवा फ्रॉम ओवरीज, जब एग्स निकलते हैं तो उसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ ऑल साइक्लिंग या ऑल डोमेस्टिक स्पेशीज एक्सेप्ट, किस में, काऊ में यहाँ पे नहीं होती। काऊ में ओव्यूलेशन कहाँ पे होती है, ये भी टेबल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आफ्टर ईस्ट्रस, मतलब पूरा ईस्ट्रस का जो पीरियड है उसका वो पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होती है या ओवरी से एग निकलता है जो मेच्योर हो चुका होता है। एक पॉइंट आपने ये याद रखनी, बाकी जितने एनिमल है मोस्टली उनमें ओव्यूलेशन इस फेस के दौरान या इस पीरियड के दौरान ही हो जाती है, ड्यूरिंग हीट पीरियड। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज यहां से क्या चीज याद रखनी है, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ओव्यूलेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन ऑल डोमेस्टिक स्पीशीज, क्योंकि मैंने आपको बताया वो चीजें याद रखनी है जो यूनिक है ना, वो अलग अलग जो फीचर्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्ट इन केट रेबिट एंड कैमल, इनमें क्या होता है, इंड्यूस ओव्यूलेशन होती है। इनको आपने अभी गौर से समझना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओव्यूलेशन समझ आ गया, जिसमें मेच्योर जो एग होता है, मतलब पहले फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं, इसका एक फिर अलग होता है, ये भी हम पढ़ते हैं। फॉलिकल्स के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स आपने सुने होंगे, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स लास्ट में बनते हैं, वो मेच्योर होते हैं। फिर वो वहां से ओवरी से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाता है। यहां तक आपने ओव्यूलेशन समझ लिया। ओव्यूलेशन दो तरीकों से होती है, ये अभी जो बता रहा हूँ। एक होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा कहा जाता है इंड्यूस प्रोसेस। ये आपने याद रखना है कि ये किसे कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक, क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिकली। जब ईस्टर साइकिल एंड होती है तो ये एक ऑटोमेटिकली ओवरी से रिलीज होते हैं, तो उनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। अगर जो है ना जिसमें मेल एनिमल की नीड हो, या जो है ना आफ्टर मेटिंग एग रिलीज हो ओवरी से, तो उनको कहा जाता है इंड्यूस ओव्यूलेटर या इंड्यूस ओव्यूलेशन। ये आपने याद रखनी है। डेफिनेशंस तो नहीं पूछेगा वो आपसे, वो एनिमल पूछ सकता है कि स्पॉन्टेनियस किस में होती है और इंड्यूस ओव्यूलेशन किस में होती है। ये जर्नली मैंने आपको बता दिया। इंड्यूस ओव्यूलेशन तब होती है जब मेल की नीड होती है, मतलब मेटिंग के बाद जो है ना मेल की नीड होती है, जिसकी वजह से एग रिलीज होता है ओवरी से या ओव्यूलेशन होती है, तो उसको इंड्यूस ओव्यूलेशन कहा जाता है। और जब खुद ब खुद एग ओवरी से निकलेगा तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन। अभी स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन किस में होता है, आपके ऑल डोमेस्टिक स्पीशीज एनिमल में होता है। तो आपने सिर्फ इंड्यूस वाले याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस में कौन कौन से एनिमल आते हैं, एक आपका केट, रैबिट, कैमल। इनमें जब भी ओव्यूलेशन होगी उससे पहले मेल की मेटिंग होना लाजम है। अगर मेटिंग नहीं होगी तो एग ओवरी से डिस्चार्ज या रिलीज नहीं होगा। इन तीन एनिमल्स की कंडीशन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंड्यूस ओव्यूलेशन किस में होती है। आपने तीन याद रखने हैं, बट फिर ऑप्शन में कोई भी आ जाए वो हमारा ठीक होगा। कैट, रैबिट एंड कैमल, इनको इंड्यूस ओव्यूलेटर कहा जाता है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए बता दिया। तो ये ईस्ट्रस फेज था। उसके बाद तीसरा फेज आता है आप एनिमल्स में, वो है मेट ईस्ट्रस। मेट ईस्ट्रस, इसमें आपने क्या चीजें याद रखनी है उनको समझते हैं। मेट ईस्ट्रस इज द पीरियड फ्रॉम ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ, ये सीएल का मतलब है कार्पस ल्यूटियम। अभी ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है इसको भी समझते हैं। ओव्यूलेशन का पीरियड है किसमें, काउज में। कैटल के केस में आपको मैंने बताया आफ्टर ईस्ट्रस, मतलब हीट पीरियड खत्म हो जाते हैं उसके बाद ओव्यूलेशन होती है, तो वो मेट ईस्ट्रस में होती है। क्योंकि थर्ड नंबर पे मेट ईस्ट्रस आता है, इसलिए इसको पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन भी कहा जाता है। सही हो गया।
तो ओव्यूलेशन का पीरियड एंड कार्पस ल्यूटम फॉर्म्ड होता है इसमें। हाँ स्क्रीन के द ग्रेन्युलोसा सेल, अभी ग्रेन्युलोसा पे भी बात कर दें। ग्रेन्युलोसा सेल ऑफ ओव्यूलेटेड फोलिकल्स राइज टू द ल्यूटल सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम। पहले समझते हैं कि ये कार्पस ल्यूटम क्या भला है। कार्पस ल्यूटम क्या होती है कि ये भी स्ट्रक्चर होती है ओवरी पे। सही हो गया। क्या होती है, टेम्पररी स्ट्रक्चर समझ लें, ये ओवरी पे बनती है। जब जो है ना फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं येलो बॉडी में। कार्पस ल्यूटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, येलो बॉडी या येलो स्ट्रक्चर ऐसे बनती है कार्पस ल्यूटम की। क्या होता है कि जब थोड़ा ये ना रिप्रोडक्शन समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा आपने सब्र रखना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये चीजें मैं करवा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे ही सब कुछ समझाता हूँ। येलो स्ट्रक्चर बनती है ओवरी पे। जब जो है ना एग रिलीज होता है तो वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, क्योंकि एग रिलीज हो गया ना, अभी क्या हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है जो है ना येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कार्पस ल्यूटम कहा जाता है। अभी कार्पस ल्यूटम क्या करता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाता है। और आपको पता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किस लिए होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए होते हैं। तो अगर कार्पस ल्यूटम ने अच्छे तरीके से, जी जी, हेमोरेजिक, अभी ये देखो ना, फिर इसके फर्दर टाइप्स हैं ना कार्पस ल्यूटम के। अभी ओवरऑल तो नहीं बता रहा ना मैं आपको, कार्पस ल्यूटम समझा रहा हूँ ना। ये मेडिसन में टेबल बनी हुई है, फिर कार्पस ल्यूटम के डिफरेंट टाइप्स हैं, इंडिकस, हेमोरेजिकम। तो फिर उसमें क्या क्या होती हैं, तो ये हमारा उसमें, या हमारी क्या कहते हैं, थीसिस या साइनॉप्सिस नहीं है जो आपको वहां पे बतानी है। ये जस्ट आपके क्लियर कंसेप्ट के लिए कह रहा हूँ, वरना इनसे एक एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ये जो बस बता दिया कि ओव्यूलेशन कहाँ पे होती है या कार्पस ल्यूटम कहाँ पे जो है ना फॉर्मेशन होती है, मेटिस्ट्रस में होता है। बाकी से कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के हवाले से, जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कंसेप्ट। सही है। तो थोड़ा सा वो रखें। तो येलो स्ट्रक्चर बनती है ओवरी पे, उसको क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटम। सही हो गया। अभी कार्पस ल्यूटम अगर पूछा जाए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्या होता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ से, अब दिल 701 चलो। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन आपको बताया था एक, ये किस लिए होता है, प्रेगनेंसी के लिए होता है। ठीक हो गया। अगर ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटम जो है ना बन गया, या यूट्रस उस टाइम रेडी हो जाता है, या प्रोजेस्टेरॉन बन जाता है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कार्पस ल्यूटम वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिजेनरेट हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर नेक्स्ट ईस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये सारा काम यहाँ पे मेट ईस्ट्रस में कार्पस ल्यूटम का होता है, जो बनना शुरू करता है। तो इसका ही मेन काम होता है प्रेगनेंसी के दौरान। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इन ईस्टर साइकिल के फेस में से कार्पस ल्यूटम कहाँ पे फॉर्म होता है, तो जनरेट जो होता है या जो फॉर्मेशन होती है कार्पस ल्यूटम की, वो होती है मेट ईस्ट्रस में। ये आपने याद रखना है। सही हो गया। तो अभी ये ग्रेन्युलोसा सेल पे डिस्कस करते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बट डिस्कस करते हैं, ये लिखा हुआ है, आप थोड़े फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए पहले वो क्लियर करवाता हूँ। अभी समझना है आपने सबसे पहले फॉलिकल्स क्या होते हैं। फॉलिकल्स ये ओवरी पे एक सेक टाइप स्ट्रक्चर होती है, जहां पे इमेच्योर एग कंटेंट होते हैं या वहां पे मौजूद होते हैं। इमेच्योर एग, ओवरी के ऊपर एक सेक टाइप स्ट्रक्चर बनती है जिसे फॉलिकल्स कहा जाता है। मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें एग मौजूद होता है, ये आपने समझना है। वो अभी फॉलिकल्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हैं, फिर वो मेच्योर जब हो जाते हैं तो वो फिर जो है ना ओवरी से रिलीज होते हैं, ओव्यूलेशन होती है। ये फॉलिकल्स का कंसेप्ट होता है। ठीक हो गया। अभी फॉलिकल्स के ना डिफरेंट टाइप्स भी बता देता हूं ताकि आपको फिर क्लियर हो जाए या पेपर में आ जाए, इसके नाम भी सुन लें ताकि क्लियर हो जाए। फॉलिकल्स ये हो गया। इसके अभी कौन से टाइप्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स, और लास्ट में बनते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। ये इसकी स्टेजेस होती हैं फॉलिकल्स की। जैसे मैंने आपको बताया काम इनका क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, मेच्योर जब हो जाते हैं तो वो ये रिलीज हो जाते हैं ओवरी से। तो ये इन 4 पीरियड से या 4 स्टेजेस से फॉलिकल्स गुजरते हैं, और लास्ट में ये ओव्यूलेशन के दौरान ये रिलीज हो जाते हैं उनसे, क्या कहते हैं, ओवरी से। तो ये फॉलिकल्स की 4 स्टेजेस होती हैं। और जब ये फाइनली मेच्योर हो जाते हैं तो उनको ग्राफिन फॉलिकल्स कहा जाता है, ये नाम भी आपने सुना होगा। सही हो गया। तो ये फॉलिकल्स होते हैं। अभी ग्रेन्युलोसा सेल क्या होते हैं, इनको समझते हैं। ये भी फॉलिकल्स
की के साथ ही जो है ना स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, तो आप इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकें। इसको हम सिंपली समझते हैं, ठीक हो गया, सिंपली समझते हैं। फॉलिकल समझ आ गया कि ये ओवरी के ऊपर या सैक नमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें इमेच्योर एग मौजूद होते हैं। इसका ही पार्ट होता है ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा फिर क्या होता है, ये फॉलिकल्स के अंदर सेल होते हैं, ये ग्रेन्युलोसा सेल। ये पूछेगा नहीं कि ग्रेन्युलोसा क्या होते हैं ना, जस्ट समझा रहा हूं। ग्रेन्युलोसा सेल फिर फॉलिकल्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, ये करते हैं एग को प्रोटेक्ट। एग जो बना है उसको सपोर्ट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, जो है ना, उनको, वो किसका काम होता है, ग्रेन्युलोसा सेल को काम होता है। इस तरीके से अगर आप समझें, जैसे अभी हमारा क्लासरूम है ना, एक पूरा क्लासरूम है, ये अपना इमेजिन करें ये फॉलिकल्स हैं, ठीक हो गया। उसमें जितने पीपल हैं या लोग हैं, इनको आप समझें कि ये ग्रेन्युलोसा ग्रेन्युलोसा का वो है, जो है ना, इमेजिनेशन करके देखें तो पूरा क्लासरूम जो है ये फॉलिकल्स, और उसमें जितने लोग हैं वो हैं ग्रेन्युलोसा। तो ये फॉलिकल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है या सेल्स होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल, जो एग को सपोर्ट या प्रोटेक्ट करते हैं। क्या होता है कि मेटी स्ट्रेस के दौरान ओव्यूलेशन जैसे हो जाता है या जब रिलीज होते हैं, तो वो फॉलिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ल्यूटल सेल में, ठीक हो गया। किस में कन्वर्ट होते हैं, ल्यूटल सेल में कन्वर्ट होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर का कार्पस ल्यूटम एंड इसका लेट्यूनाइजेशन। तो ये भी बात होती है कि जब वो फॉलिकल्स रिलीज होते हैं ओवरी से, तो वो कन्वर्ट होते हैं ल्यूटल सेल में, ल्यूटल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ल्यूटल सेल आपने याद रखना है लेट्यूनाइजिंग हार्मोन से, जिसमें आपको बताया था ओव्यूलेशन जो है ना एलएच हार्मोन करवाता है। तो एलएच हार्मोन जब एक्टिव होता है तो वो ल्यूटल सेल्स बनते हैं वहां पे, और वो कार्पस ल्यूटम की फिर फॉर्मेशन होती है। क्योंकि कार्पस ल्यूटम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आएगा तो प्रेगनेंसी होगी। अगर वहीं पे वो डिजेनरेट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर दोबारा शुरू से साइकिल चलना शुरू हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। किससे, मेटी स्ट्रेस में एमसीक्यूज के हवाले से सिर्फ दो पॉइंट हैं इसमें, कि ओव्यूलेशन का पीरियड कौन सा है और कार्पस ल्यूटम कहाँ पे बनता है, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है इसमें। डाई स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस यहां से एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट फेस इस पूरी स्ट्रेस साइकिल का कौन सा है, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, ये 10 से 15 दिन या 14 दिन तक ये पीरियड चलता है। टोटल ओवरऑल 21 दिन की है ना, ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा ये होता है डाई स्ट्रेस पीरियड जो है ना, जिसे कहा जाता है। तो एक एमसीक्यूज आपका ये है कि सबसे, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, वो है आपका जो है ना एनिमल्स का डाई स्ट्रेस फेस। इसमें कार्पस ल्यूटम फुल्ली फंक्शनल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी एमसीक्यूज, कि कार्पस ल्यूटम बना कहाँ पे, मेटिस्ट्रस में। यहाँ पे ये एमसीक्यूज अगर फॉर्मेशन का पूछे कि वो बना कहाँ पे, वो बना एनिम जो है ना किस फेस में, मेटिस्ट्रस में। बट फुली फंक्शनल कहाँ पे हुआ, फुली फंक्शनल हुआ है जो है ना डाई ईस्ट्रस में। तो ये आपने याद, तो यहाँ पे किसकी किस जो है ना हार्मोन की हाई लेवल होती है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की होती है, क्योंकि कार्पस ल्यूटम फुल बन चुका होता है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन भर भर के बनाता है, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। सही हो गया। तो यहाँ से तीन एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। एक तो ये लॉन्गेस्ट फेस है, दूसरा यहाँ पे कार्पस ल्यूटम फुली फंक्शनल होता है, तीसरा यहाँ पे हाई लेवल प्रोजेस्ट्रॉन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस फेस में प्रोजेस्ट्रॉन की हाई लेवल होती है, तो वो होता है डाई स्ट्रेस। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है डाई स्ट्रेस से रिलेटेड। तो ये होते हैं चार, अभी आपने ये इसकी जो है ना स्टेजेस दी हुई हैं यहाँ पे। जैसे ईस्ट्रस में फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ईस्ट्रोजन की लेवल कहाँ पे हाई होती है, ईस्ट्रस में। और ईस्ट्रोजन हमने पढ़ा है, ये हीट साइंस जो है ना हार्मोन देता है, या जो है ना फीमेल प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन हाई होता है ईस्ट्रस फेस में। सही हो गया, ये आपने कीवर्ड्स जो ये इवेंट्स लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन कहाँ पे हाई होता है, ईस्ट्रस में। और प्रोजेस्ट्रॉन पूछा जाए वो कहाँ पे जो है ना ज्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, वो होता है डाईस्ट्रस में। ये दो आपने एक एमसीक्यू याद रखना है। दूसरा, कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, मेटिस्ट्रस में। और कार्पस ल्यूटम फुली फंक्शनल कहाँ पे होता है, मेच्योर कब कहाँ पे होता है, डाईस्ट्रस में होता है। तो ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी एमसीक्यूज का वाले, ये इनके डिफरेंट डेज दिए हुए हैं, ये ड्यूरेशन वगैरह फिर हम वहाँ उस टेबल में पढ़ते हैं।
तो ये आपने जहन में बिठाना है। सही हो गया। अभी जो नेक्स्ट चीज है, फॉलिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे ताकि इसके टाइप्स पढ़ लें, तो वो फिर आपको समझ आएंगे। ठीक हो गया। फॉलिकल्स समझ लिया। एग, एग के इनसाइड जो है ना, हर फॉलिकल्स में जो है ना एग मौजूद होता है। वो क्या होते हैं, उसमें एक सैक नमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें मेच्योर एग होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ या उनकी मेचुरेशन होती है। उनके मैंने आपको क्या बताए, जो है ना चार उनके स्टेजेस बताए, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी और टर्शरी और लास्ट ग्राफिन फॉलिकल्स। इनमें से एक दफा ना क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉलिकल्स ग्रेन्युलोसा भी बता दिया, फिर उसके अंदर जो मौजूद होते हैं सेल, उसको ग्रेन्युलोसा कहा जाता है। अभी प्राइमरी इसलिए कहा जाता है कि वो शुरू में जो फॉलिकल्स बनते हैं उनमें कोई ऐसा इतनी जो है ना मैचुरेशन या ग्रोथ नहीं होती, उनको प्राइमरी कहा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम से ही जाहिर है प्राइमरी है, ये अभी शुरू में बन रहा है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा होते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी फॉलिकल्स कौन से होते हैं, जिसमें फॉलिकल्स में जो है ना कुछ ग्रेन्युलोसा सेल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ग्रेन्युलोसा सेल मैंने बताया, फिर फर्दर फर्दर इसमें आते हैं फॉलिकल्स में जो एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो सेल्स होते हैं। तो सेकेंडरी में फॉलिकल्स में जो है ना मैनी, आप समझ लें कि मैनी ग्रेन्युलोसा सेल मौजूद होते हैं सेकेंडरी में। उसके बाद टर्शरी आता है। टर्शरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि फॉलिकल्स में एक झुंड नमूने सेल्स मौजूद होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल के। और ग्राफिन फॉलिकल्स में क्या होता है, वो फुली मेच्योर हो चुके होते हैं फॉलिकल्स, और वो अभी रिलीज होने की देर होती है, वहां से रिलीज होते हैं। तो ये टर्शरी और ग्राफिन को थोड़ा सा जहन में बिठाइएगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होती है जिसका नाम है कैम्युलस, कैम्युलस ओफ्रस उसे कहा जाता है, कैम्युलस ओफ्रस। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है वीओ में, कैम्युलस ओफ्रस ऐसा कोई नाम है इसका, जो आपने याद रखना है। अभी ये क्या होता है कोम्युलस ओफ्रस, ग्रुप ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। कोम्युलस ओफ्रस को सिंपली समझें, ग्रुप ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। तो अभी समझ चुके हैं ग्रेन्युलोसा सेल क्या करते हैं, ये एग को सपोर्ट या प्रोटेक्ट करते हैं जो फॉलिकल्स में अंदर होते हैं। तो ये कोम्युलस ओफ्रस किसे कहा जाता है, ग्रुप को कहा जाता है, जो इनका पूरा ग्रुप होता है ग्रेन्युलोसा सेल का, उसको कैम्युलस ओफ्रस कहा जाता है। जैसे सॉफ्ट कार्शन वगैरह हो गया। सही हो गया। तो अभी ये कहाँ पे बनते हैं, क्वेश्चन आया था ये व्यू में कि ये प्राइमरी में बनते हैं, सेकेंडरी में बनते हैं, टर्शरी में बनते हैं, तो यहाँ ग्राफिन फॉलिकल्स में बनते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता या आपका जो एकेडमिक पेपर होता, उसमें अगर ये क्वेश्चन आता तो हम टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल्स को करते, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी में बिल्कुल थोड़े बनते हैं ग्रेनुलोसा सेल, फिर सेकेंडरी में कुछ होते हैं मेनी या सम केलें, टर्शरी में भी एक झुंड की टाइप आ जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल फॉलिकल्स के ऊपर। बट ग्राफिन जो फॉलिकल होता है उसमें ओवरऑल पूरे ग्रेनुलोसा सेल उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो रिलीज होने वाला है और फॉलिकल्स बिल्कुल मेच्योर हो चुके हैं। सही हो गया। अगर अभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोमिलस ओफ्रस जो ग्रुप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो एमसीक्यू से तो हमें एक ऑप्शन देना है ना, तो वो आपने देना है ग्राफिन फॉलिकल्स। जो मेच्योर फॉलिकल्स यहाँ पे बनते हैं, वहां पे ये इनका पूरा एक झुंड होता है ग्राफिन फॉलिकल्स का, जो कहाँ पे मौजूद होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स में मौजूद होता है, और ये लास्ट स्टेज होती है फॉलिकल्स की मेच्योर होने की। सही हो गया। तो ये आपको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये यहाँ पे तो मौजूद नहीं था। आपने यहाँ से प्रोइस्ट्रस ईस्ट्रस जो है ना दो फेस हो गए, तीसरा मेटिस्ट्रस, और ये ओव्यूलेशन आपने याद रखना है कि स्पॉन्टिनस और इंड्यूस, और उसके साथ मेटिस्ट्रस या कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन है, और कार्पस ल्यूटम फुली फंक्शनल होता है डाइस्ट्रस में, और डाइस्ट्रस सबसे बड़ा पीरियड कहलाता है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है, यहां से थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। अभी आ जाए यहाँ पे, ये अभी समझते हैं लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल, ड्यूरेशन और टाइम। ओव्यूलेशन भी पता चल गया क्या होता है, जब एग वगैरह रिलीज होते हैं ओवरीज से। ठीक हो गया, तो उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो ये भी हर किसी एनिमल का डिफरेंट होता है। तो एनिमल रिफ्रेशर में आई थिंक ओव्यूलेशन का टाइम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ से ही पढ़ते हैं। काऊ का आपने याद रखना है, ये जो साइकिल हम शुरू में हमने पढ़ी थी ईस्टर साइकिल,
इसकी लेंथ होती है 21 डेज। ठीक हो गया, 21 डेज तक जो है ना ये साइकिल चलती है, मतलब 21 डेज के बाद फिर रिपीट होती है। तो इस तरीके से ये काऊ में साइकिल चलती है, 21 डेज ईस्ट्रस साइकिल। हीट की ड्यूरेशन आपने याद रखनी है, हीट की ड्यूरेशन मतलब ईस्ट्रस का पीरियड। जो ईस्ट्रस का है वो कितने टाइम हीट में रहता है एनिमल, वो भी जो है ना वेरी करता है डिफरेंट एनिमल्स में। काऊ का आपने 12 याद नहीं रखना है, क्योंकि ये भी आपके पेपर वीओ में एसपीएससी निकाल चुका है, तो 12 तो हम याद नहीं रखेंगे, ये है एवरेज। डिस्क्रिप्टिव पेपर आता तो 12 से 24 हम लिख सकते थे, बट एमसीक्यूज तो आपको एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ा रहा हूँ। 24 आवर्स आपने याद रखना है, और 24 आवर्स ही याद रखना है एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो। सही हो गया, ये क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। 24 आवर्स वो हीट में रहता है काऊ, जो है ना, जो है ना जब ईस्ट्रस फेज उसमें शुरू होता है तो 24 आवर्स। और ओव्यूलेशन 10 से 12 आवर्स आफ्टर ईस्ट्रस, ये आफ्टर पे आपने गौर करना है। कब ओव्यूलेशन का टाइम काऊ में कितना है, आफ्टर ओव्यूल जो है ना ईस्ट्रस फेज, मतलब ईस्ट्रस फेज खत्म होगा जो 24 आवर्स का है, उसके बाद ओवरी से एग रिलीज होगा, जिसको टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कहा जाता है, मतलब ईस्ट्रस के 10 से 12 घंटे बाद। तो आपने ये वर्ड याद रखना है आफ्टर ईस्ट्रस। ये भी पूछ सकता है कि काऊ में ओव्यूलेशन का टाइम क्या है, मिड हीट है, ड्यूरिंग हीट है, या आफ्टर हीट है। तो आपने याद रखना है आफ्टर ईस्ट्रस ओव्यूलेशन शुरू होता है। सही हो गया। काऊ का 21 दिन की ईस्टर साइकिल होती है, हीट के पीरियड कितने होते हैं, 24 आवर्स। ये यहां तक आपने इसका समझना है। मेयर में भी 21 से 23 दिन तक, ये भी एवरेज होती है, 21 से 23 दिन तक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके हीट पीरियड याद रखने हैं आपने, 4 to 6 डेज। ठीक हो गया, 4 to 6 डेज मेयर में ड्यूरेशन ऑफ हीट होती है। मोस्टली आई थिंक रिफ्रेशर में 6 डेज लिखा हुआ है, ये देखें, मेयर में 6 डेज। तो 6 डे आपने याद रखना है। वो मेयर जो होती है फीमेल एनिमल ऑफ हॉर्स, तो वो 6 डे तक हीट में रहती है। सही हो गया। एवी बता चुका हूं, शीप को कहा जाता है, इसकी आपने लेंथ याद रखनी है 70 डेज। कितनी होती है, 70 डेज होती है ईस्टर साइकिल की। और ये 24 to 36 आवर्स, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों। इनका सिर्फ एव का या शीप का आप याद रख लें, ईस्टर साइकिल की लेंथ 17 डेज होती है। सही हो गया, तो ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद ये बिच की जो है ना 6 मंथ तक जो है ना लेंथ होती है ईस्टर साइकिल की, हर साल में एक दफा ही ये आती है 6 मंथ में, और ड्यूरेशन 8 से 10 दिन होती है। बाकियों की याद नहीं रखनी है। काऊ की आपको पता हो 21 दिन ईस्टर साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ हीट 24 आवर्स, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन 10 से 12 घंटे आफ्टर ईस्टर्स, ये आपने याद रखना है। और मेयर कितने टाइम हीट में रहती है, 6 डेज। एव शीप जो है इसकी लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल कितनी है, 70 डेज। और बिच 6 मंथ तक जो है ना उसकी साइकिल चलती है, मतलब साल में एक दफा। सही होगा। फिर यहां से भी रिपीट करवा रहा हूँ एनिमल रिफ्रेशर से, ये थोड़ा जनरल यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए। कैटल की 12 से 24, वही आपने 24 याद रखने हैं। मेयर के 6 डेज। उसके बाद जो है ना एव की मैंने बता दी 70 डेज। यहाँ उसमें एक जो गोट है उसका 20 दिन लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 दिन जो है ना 19 दिन लिखा हुआ है। तो ये वेरिएशन जितनी भी होती है, एवरेज जितना भी होता है वहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें वो लगा हुआ होता है। बिच 6 to 7 मंथ लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल, और इसका ईस्टर फेस होता है 9 डेज का। ठीक हो गया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ का। अभी आपने ये समझना है टाइप्स ऑफ एनिमल्स को डिवाइड किया गया ईस्टर साइकिल के बेस पे। सही हो गया, अभी आपको ये चीज समझ आएगी थोड़ी बहुत। अभी मोनो ईस्ट्रस एनिमल किसे कहते हैं, मोनो का मतलब होता है एक, ईस्ट्रस का मतलब है तो आपको बता चुका हूं जो हीट पीरियड्स हैं। तो मोनो का मतलब एक, मतलब साल में वो एक दफा हीट में आते हैं या ईस्ट्रस में आते हैं, तो उनको कहा जाता है मोनो ईस्ट्रस एनिमल। जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया था बिच। आप देखें 6 to 7 मंथ में जो है ना ये आती है हीट में या ईस्ट्रस में। तो फिर दूसरा साल हो जाएगा, एक साल तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये साल में एक ही दफा इनकी होती है मोनोइस्ट्रस। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। मोनोइस्ट्रस में जस्ट आपको पता हो बिच आता है। ये वाइल्ड एनिमल जो भी जंगली जानवर होते हैं वो भी मोनोइस्ट्रस होते हैं, तो हमें डोमेस्टिकली सिर्फ बिच याद रखना है। दूसरा है पोलीइस्ट्रस। पोली पोली का क्या मतलब होता है कि मेनी, पोली का मतलब होता है बहुत। ठीक हो गया, जब एक साल में एनिमल काफी दफा हीट में आए या अपनी साइकिल रिपीट करे तो उसको कहा जाता है पोलीस्ट्रस। सही हो गया।
तो रिपीटेडली जो हीट में आए थ्रू आउट द ईयर, मतलब एक साल में, तो वो काऊ होता है, क्योंकि काऊ की आप देखें 21 दिन है ना, 21 दिन के बाद फिर वो इसकी साइकिल चलेगी, फिर चलेगी, तो ये मैनी टाइम्स है। तो काऊ एंड सो पिग के जो है ना फीमेल को कहा जाता है, तो ये दोनों आते हैं पोलीस्ट्रस में। ये जो है ना इनकी साल में मैनी ईस्ट्रस साइकिल चलती है। तीसरी कैटेगरी है सीजनल पोलीस्ट्रस। ठीक होगा। सीजनल पॉलीस्ट्रेस किससे कहते हैं? ये भी पॉलीस्ट्रेस होते हैं, मतलब इनकी भी साइकिल मेनी टाइम्स चलती है जो है ना विथा थ्रू आउट द ईयर। बट इसमें दो फर्दर फिर टाइप्स होते हैं। एक तो ये पॉलीस्ट्रेस होते हैं कि इनकी भी जो है ना क्या कहते हैं कि मेनी टाइम्स ईस्ट्रस में आते हैं या ईस्ट्रस साइकिल चलती है, बट सीजन के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। लॉन्ग डे ब्रीडर और शॉर्ट डे ब्रीडर याद रखिएगा। लॉन्ग डे ब्रीडर का क्या मतलब होता है? जब दिन जो है बड़े होते हैं। दिन कब बड़े होते हैं बताएं मुझे। बोलते हैं ना आपके भाई आज दिन बड़ा है, सीजन को लेके आप बोलते हैं कि दिन बड़े हो गए हैं, तो दिन कब बड़े होते हैं? प्लीज बताएं। लॉन्ग डे ब्रीडर, दिन बड़े होते हैं समर में। वेरी गुड। समर या स्प्रिंग जो सीजन होती है ना उसमें दिन बड़े होते हैं। तो जो उस टाइम जो है ना हीट में आएगा तो उनको कहा जाता है लॉन्ग। अभी ये आते हैं या नहीं आते हैं, आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं करना है, सही है ना, ही पेपर में आपको कहेगा कि चेक करके दिखाएं। आपने एमसीक्यूज हैं ये सारे। लॉन्ग डे ब्रीडर में मेयर एंड कैट। ठीक हो गया। मेयर एंड कैट। मेयर जो है वो क्या है? फीमेल एनिमल है, हॉर्स का। तो मेयर आपने यहां से याद रखिएगा। मेयर अगर आप क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग डे ब्रीडर है ये, मतलब ये तब हीट में आती हैं जब दिन बड़े होते हैं या समर या स्प्रिंग की सीजन होती है। और शॉर्ट डे का मतलब क्या है? जब दिन छोटे होते हैं। और दिन कब छोटे होते हैं? विंटर या ऑटम की सीजन में होते हैं। तो इसमें शीप, गोट, बफेलो, कैमल ये सारे आते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर इन्हें कहा जाता है। तो ये तब जो है ना हीट में ज्यादातर आते हैं शॉर्ट डे ब्रीडर। तो शार्डे ब्रीडर में शीप, गोट और काऊ आता है आपका पोलीस्ट्रस में। और लॉन्ग डे में मेयर आती है। और मोनो ईस्ट्रस में बिच आता है, जो आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यहां तक ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 4 मिनट है, कोशिश करते हैं प्लेसेंटा को पढ़ते हैं। क्लियर है ये यहां तक? ये ईस्टर साइकिल के फेसेस हम और भी पढ़ेंगे आगे चल के, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, समझ नहीं आता, तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दिया। चलो आई होप के क्लियर है, इसलिए बता नहीं रहे हैं आप, शर्मा रहे हैं। तो प्लेसेंटा को पढ़ते हैं, ये 3 मिनट है, प्लेसेंटा को डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? अच्छा, क्लियर क्लियर सर, ओके ओके ओके। अच्छा, ये यहाँ से जिस टेबल में जितना बताया है वो याद रखना है, ज्यादा सबका याद नहीं रखना। तो जो काम की चीज हो वो भी आप भूल जाए। काम की चीज कैटल। कैटल से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मेयर। और जो है ना तीसरा अगर आप याद रखें, ये शीप की सिर्फ ईस्टर साइकिल 17 डेज की। सही है। बाकी ये 36, 48 अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बाकी पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं है सारे। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इनको लास्ट में डिस्कस करते हैं, फिर ये हमारा क्लास हो जाएगा आज। प्लेसेंटा क्या होता है? ये टेम्पररी ऑर्गन या स्पेशल ऑर्गन बनता है जो है ना यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान। सही हो गया। इसका काम क्या होता है कि ये मदर को बेबी के साथ कनेक्ट करता है। यूट्रस में ही मदर को बेबी के साथ कनेक्ट करता है। क्यों करता है भाई? ताकि फूड वगैरह, ऑक्सीजन बेबी तक जा सके, या वेस्ट वगैरह जो बनता है बेबी से वो रिमूव हो सके। तो ये एक जो है ना स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इसकी तो डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी। इसके होते हैं टाइप्स। जो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट प्लेसेंटा के नाम है, वो आपने नाम याद रखने हैं। पेपर के हवाले से डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं कि डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में बनता है। वो आपने दो एनिमल यहां से याद रखने, हॉर्स एंड कैमल। हॉर्स एंड कैमल में डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा मौजूद होती है। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा किस में बनती है? जितने भी आपके रूमिनेंट्स हैं, कैटल, शीप, बफेलो, गोट, इन सब में ये टाइप ऑफ प्लेसेंटा बनती है जिसे कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा कहा जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रूमिनेंट से नहीं पूछेगा। ये जो यूनिक नेम है दोनों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी है आपकी जूनरी प्लेसेंटा।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बनती है बिच एंड केट में। सही हो गया, बिच एंड केट में जूनरी प्लेसेंटा, डिफ्यूज प्लेसेंटा हॉर्स एंड कैमल में, और जितने भी रूमिनेट्स हैं उनमें जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा बनती है उसको कॉटिलेडंड्री प्लेसेंटा कहा जाता है। ये आपने याद रखने, ये नाम से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं कि डिफ्यूज प्लेसेंटा किस में पाई जाती है। दो एनिमल के नाम बता दिए, याद करवा दिए, हॉर्स एंड कैमल। और कॉटिलेडंड्री प्लेसेंटा ये रूमिनेट्स जितने भी हैं उनमें पाई जाती है। और जूनरी प्लेसेंटा में आपने दो एनिमल और याद रखने हैं, बिच एंड कैट, बाकी डिस्क्वाइडल ये ह्यूमंस मॉन्कीज इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा के जो आपने याद रखने हैं। डिफ्यूज, हॉर्स एंड कैमल, कॉटिलेडंड्री, रूमिनेट, जूनरी प्लेसेंटा, बिच एंड कैट। तो यहाँ तक ये क्लास आज करते हैं ताकि थोड़ा ईस्टर साइकिल में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो कल इंशाल्लाह फिर हम जो है ना आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये प्लेसेंटा तक आपने याद रखा।